डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी या फिर किस में आई तेज मंदी। यहां पर आपको बता देंगे कि आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं मक्का, मूंग, धनिया, जौ, सोयाबीन और काजू की। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मूसर मंडी में 100 रुपए उछला मक्का का बाजार भाव। मुंबई मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। मूंग के भाव में रहा मिला जुला रुख। दाहोद मंडी में 6,300 रुपए पर टिके रहे बाजार भाव। 1 लाख टन के पार धनिये का निर्यात। कुल मसालों के निर्यात में हुआ इजाफा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार के साथ। बता दें कि मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। इसके भाव कहीं उतरते दिखे तो कहीं चढ़ते नजर आए, जबकि कुछ मंडियों में स्थिरता भी देखने को मिली। मक्का के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई अंतर नजर नहीं आया। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में मक्का के सौदों में तेजी देखने को मिली। यहां 24 फरवरी को मक्का का भाव 2,000 रुपए था, जो 25 फरवरी को 100 रुपए बढ़कर 2,100 रुपए क्विंटल हो गया। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी मक्का की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहां 24 फरवरी को मक्का का भाव 2,350 रुपए रहा, जो 25 फरवरी को 9 रुपए चढ़कर 2,359 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 24 और 25 फरवरी को मक्का के भाव 3,500 रुपए पर टिके रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्का के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 24 फरवरी को मक्का का भाव रहा 2,630 रुपए, जो 25 फरवरी को 10 रुपए टूटकर 2,620 रुपए पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो मक्का के बाजार का हाल अभी आपने जाना। मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, जिससे बाजार भाव को सहारा मिल सके, हमारे किसानों को लाभ मिल सके। आइए इस पर जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे जो मौजूदा हालात बने हुए हैं मक्का के बाजार में, इसको देखते हुए आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो मांग के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 2-3 महीने के दौरान घरेलू मांग के अंदर ऑन एन एवरेज लगभग 4 से 5% तक की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पैदावार में भी कमी दर्ज की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निर्यात मांग है वहां पे भी हमें थोड़ी बहुत सुस्ती नजर आ रही है। ओवरऑल कमजोर फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मक्का के अंदर गिरावट और बढ़ सकती है, इसलिए किसान भाई बहन मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे गिरावट का ही अनुमान है तो किसान मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। तो अगर हम अनुमान लगाएं तो किस तरह का बाजार भाव रह सकता है, किसानों को सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल किसान भाई बहन मक्का के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। इसकी कमजोर मांग के कारण बाजारों के अंदर नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। और अगर बाजार मांग में सुधार नहीं होता है, इसी तरह मांग कमजोर बनी रहती है, तो ये गिरावट बढ़कर जो है 150 से 180 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर गिरावट का अनुमान है, हमारे किसान बिकवाली करके हाल फिलहाल में चल सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जो नरमी है उससे बचा जा सकता है। साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूंग के बाजार की। बता दें कि मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक बिल्कुल सामान्य सी रही। वहीं मंडियों में मूंग की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई। मूंग के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 24 फरवरी को मूंग की खरीद 6,300 रुपए पर हुई। 25 फरवरी को इसका भाव बिना किसी बदलाव के 6,300 रुपए पर बना रहा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 24 फरवरी को मूंग का भाव रहा 9,200 रुपए, जो कि 25 फरवरी को 150 रुपए की छलांग लगाकर 9,350 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भी बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 24 फरवरी को इसका भाव रहा 9,500 रुपए, जो कि 25 फरवरी को 500 रुपए बढ़कर 10,000 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही। यहाँ 24 फरवरी को इसका भाव रहा 8,820 रुपए, जो 25 फरवरी को 10 रुपए लुढ़क कर 8,810 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो मूंग के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, मूंग को लेकर किस तरह की जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंग के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि मूंग के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि अधिकतर सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा सरकार के द्वारा इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाए जाने के कारण इसके भावों पर एक सकारात्मक कदम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इससे किसानों को जो है बाजारों के अंदर फसल बेचने में आसानी भी रहेगी और उन्हें उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। घरेलू स्तर पर जहां तक मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 5% तक घरेलू मांग में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को मूंग के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का लाभ हमारे किसान कितना उठा सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6 से 8 महीने अगर किसान रुकते हैं तो इसमें जो तेजी है लगभग 300 से 350 रुपए क्विंटल के बीच में और आ सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी का अनुमान है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करके चलना होगा। बात हो गई मूंग की, बढ़ते हैं आगे,
बाजरे के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। बाजरे का जो बाजार भाव है 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 2240 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि बता दें महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 3450 रुपए इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 2380 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजरे का हाल आपने जाना, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी धनिये की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं धनिये के बाजार की। बता दें कि ज्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ धनिये का बाजार भाव 7650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की शिवमोगा मंडी का हाल आपको बताएं, धनिया 10,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की जानकारी दें तो 13,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। जी हां, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 13,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की जो लोकप्रियता है तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बता दें बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात हम खास तौर पर धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का जो निर्यात है तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बता दें कि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन की बढ़त के साथ देखने को मिल रहा है। तो आइए कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे धनिये के बाजार के बारे में, आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। इतर मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इस वर्ष अगर हम इस धनिये की निर्यात मांग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 8% तक की बढ़त देखने को मिली है। ऑन एन एवरेज भी हम देखते हैं पिछले 5 सालों के अंदर धनिये का निर्यात हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। एक एवरेज के तौर पर हम देख सकते हैं कि 3 से 5% तक हर साल मांग हमें बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है।
घरेलू फंडामेंटल भी जो है पहले से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस साल जो सीजनल डिमांड है उसमें भी लगभग 2 से 3% तक मांग और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को धनिया में तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी में बने रह सकते हैं हमारे किसान। तो कितनी तेजी देखने को मिल सकती है हमारे किसानों को यहाँ पर? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है हमारे किसानों को, लाभ ले सकते हैं हमारे धनिया किसान। बढ़ते हैं आगे, गेहूं के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की। गेहूं का जो बाजार भाव है 3075 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बता दें कि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 3950 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि मध्य प्रदेश की हम बता दें खातेगांव मंडी में 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 2920 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए गेहूं के आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। ऐसा ही हाल आपको पपीते का बताते हैं। जानकारी दें कि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीता 3850 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी का हाल बताएं 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जौ की। जानकारी दें कि मंगलवार को ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में जौ की आवक दर्ज की गई। जी हां, हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जो आजमगढ़ मंडी है, भाव रहा यहां पर 2540 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि रायबरेली मंडी की बात करें तो जौ के सौदे 2550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं ललितपुर मंडी में जौ 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जानकारी दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की जो पैदावार है साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है और इसकी एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जौ के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। आइए कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप जौ के बाजार को लेकर और हमारे किसान क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर जो आवक है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पे उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर लगभग 3% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। यही एक मुख्य वजह है कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान निचले स्तरों से भावों को लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि जौ के अंदर एक आंशिक तेजी बनी रह सकती है। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी बनी रह सकती है, हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं, इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। बात हो गई जौ की, बढ़ते हैं आगे और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे हम सोयाबीन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। पॉलिसी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं सोयाबीन की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करें हाजिर भाव की तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव 4100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन 2740 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। तो आइए सोयाबीन पर जानकारी लेते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल जी, क्या कहेंगे आप सोयाबीन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर मिले जुले रूप देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है और घरेलू मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 से 2% तक का सुधार देखने को मिला है। हालांकि निर्यात मांग स्थिर बनी हुई है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमें सेम ही जो नंबर है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल फंडामेंटल्स हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सोयाबीन के अंदर एक आंशिक तेजी की जा सकती है। बिल्कुल, आंशिक तेजी लेकर चल सकते हैं हमारे किसान। मंडियों में निगरानी और थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। सोयाबीन की बात हो गई, अनार के बाजार भाव पर आइए डाल लेते हैं एक नजर। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। अनार का बाजार भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की जानकारी दें आपको तो 7,920 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। बता दें आपको ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब चलते चलते जान लेते हैं हमारे विशेषज्ञ की क्या है विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को धनिये के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय धनिये की जो मांग है वो लगातार हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। निर्यात मांग में एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में ये 8% तक बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 5 सालों में भी एवरेज हम देखते हैं तो 5 से 7% तक की एक हमें रेगुलर बढ़ोतरी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी सीजनल डिमांड के अंदर लगभग 2 से 3% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है और इसके अच्छे उत्पादन के कारण भी ऐसा लग रहा है कि इसके भावों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसलिए जो किसान भाई बहन अच्छा फायदा चाहते हैं वो धनिये का स्टॉक करके चल सकते हैं। आने वाले समय में धनिया एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा।
तो ये थी धनिया को लेकर हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे सभी किसान भाइयों बहनों के लिए। और इसके लिए साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।